प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरबी SSIC कनकपुर से कक्षा 11 सामान्य हिंदी इसका काव्य विभाग प्रथम अध्याय कबीरदास, इस अध्याय के विषय में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आप ध्यान दें। आइए देखें पहले संत कबीरदास का जीवन परिचय। आपका नाम संत कबीरदास, माता पिता का नाम नीमा नीरू। आपकी लेखन विधा काव्य। भाषा आपकी पचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी, शैली आपकी उपदेशात्मक, खंडनात्मक, अनुभूति व्यंजक। ये आपकी शैली थी। आगे देखें आपकी रचनाएं। साखी, शबद, रमैनी, ये आपकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। आपकी वाणी संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। आपका ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के नाम से। निधन देखें आप, जन्म 1398 और निधन 1518 ईस्वी संवत 1575। साहित्य में स्थान संत कबीरदास जी संत काव्यधारा के रूप में एक प्रतिष्ठित कवि की तरह सम्मान प्राप्त थे। आपने हिंदी साहित्य जगत में अपनी भाषा के माध्यम से समाज में, धर्म में अनेक रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन करके सुधार किया। आप संत के रूप में एक महान कविकार की तरह माने जाते हैं। आप ज्ञानाश्रयी शाखा के महान कवि थे, जो निर्गुण काव्यधारा के रूप में जाने जाते हैं। अब इसके आगे आप देखें इनका दोहा। दोहा देखें, बलिहारी गुरु आपने द्यो हाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करतन लागी बार। दोहा इनका गेय पद भी है। इनके भजन भी बहुत हैं। आप लय के रूप में गाकर भी पढ़ सकते हैं। इनमें बहुत मनोरंजन होता है। तो देखें, थोड़ा पढ़ेंगे से। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करतन लागी बार। कबीरा करतन लागी बार।
अब इस पद्य में देखें आप शाब्दार्थ। बलिहारी माने न्यौछावर, आपने अपने को, द्यौ हाड़ी, द्यौ माने दूं, हाड़ी माने देह शरीर, कै बार, कै कितनी बार, बार बार, जिन मानिस तय, तय माने से, देवता करत न लागी बार, बार माने देर, ये शब्दार्थ हुआ। अब इसमें आप प्रसंग देखें। संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है और गुरु को ही श्रेष्ठ माना है। इसके आगे आप देखें व्याख्या। व्याख्या, बलिहारी गुरु आपने द्यौ हाड़ी कै बार। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूं और अपने शरीर को बार बार उनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जिन मानिस तय देवता, जिस गुरु ने मुझे एक सामान्य इंसान मानव को देवता बना दिया, देवत्व प्रदान कर दिया, हमारे अंदर ज्ञान तत्व भर दिया, करत न लागी बार, और उन गुरु ने अपने ज्ञान द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में कुछ भी देर नहीं लगी। अविलंब मुझे महान आत्मा बना दिया। ऐसे गुरु पर मैं बार बार अपना सब कुछ समर्पित करता हूं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। काव्य सौंदर्य में देखें, इस दोहे में व्याकरण संबंधी सौंदर्य स्वरूप व्याकरण संगति से किस आधार से है, ये हमको लिखना है। तो काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग देखें, ज्ञानाश्रयी निर्गुण संत काव्यधारा के कवि कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। दूसरा नंबर, कबीरदास ने गुरु को ही श्रेष्ठ माना है और सर्वोच्च स्थान दिया है कि बिन गुरु ज्ञान के इस संसार में कुछ भी सुलभ नहीं है। तीसरी हेडिंग में आप देखें, भाषा कैसी है, कौन सी भाषा है, सधुक्कड़ी। और अलंकार यमक
रस शांत रस है। शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द की कितनी शक्तियां होती हैं? आपको पूर्व के वीडियो कॉल में हमने बताया था, 3। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। और इसमें गुण कौन सा है? प्रसाद। छंद, दोहा। ये काव्य सौंदर्य। अब आइए आगे देखें। प्रश्न में जैसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम क्या है? साखी। कवि का नाम कबीरदास। दूसरा प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ समझना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संत कबीरदास द्वारा साखी पद में रचित, उनके बीजक वाणी संग्रह से उद्धृत हिंदी के भाग में संकलित है। अब आगे देखें प्रश्न। शिष्य अपने गुरु को क्या समर्पित करना चाहता है? महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु को अपना शरीर न्यौछावर करना चाहता है, क्योंकि गुरु का शिष्य के प्रति कोटिशः आभार है। अगला प्रश्न, गुरु ने शिष्य को क्या बना दिया? महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे महान गुरु ने हमें मनुष्य से देवता बना दिया, एक साधारण मानव से महान पुरुष बना दिया, मूर्ख से विद्वान बना दिया। ये गुरु की महान कृपा है। अगला प्रश्न देखें, किस बात में तनिक देरी न लगी? महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगी। अविलंब उन्होंने हमारे अंतर आत्मा में देवत्व प्रदान किया। अगला प्रश्न, शिष्य गुरु के बलिहारी क्यों जाता है? कबीरदास जी कहते हैं, शिष्य गुरु के बलिहारी बार बार जाता है क्योंकि वो हमारे गुरु जी ने मुझे साधारण मनुष्य से देवत्व प्रदान कर दिया, मुझे अपने ज्ञान तत्व के द्वारा विद्वान बना दिया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में पृष्ठ 127 में लिखा है कि यह
पंक्ति स्वयं कबीरदास जी ने लिखा। आप 120 वर्ष आयु प्राप्त करके मोक्ष के गामी हुए। कबीरदास जी ने समाज में रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास, तमाम सारी ग्रंथियों को दूर किया। हिंदू मुसलमान में समन्वय स्थापित करने का महान कार्य किया। वे समाज और देश साहित्य जगत के एक श्रेष्ठ सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज के वीडियो कॉल में यहाँ तक आपको बताया गया और अगले दिन इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा।